शाहजहांपुर जलाल नगर के मोहल्ला निसरजई में अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज दिखाकर भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पूर्वजों की जमीन पर सैकड़ों वर्ष से रह रहे राजेंद्र ने पड़ोसी पर अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं जमीन कब्जा को लेकर मोहल्ले वालों ने राजेंद्र के सैकड़ों वर्षों से जमीन पर झोपड़ी डालकर रह रहे होने की पुष्टि की है। शाहजहांपुर जनपद के जलाल नगर मोहल्ला में निसरजई किसानों वाली गली में यहाँ के स्थानीय लोगों की जो समस्या है, यहाँ पर जो हैं, जिनकी जो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो भूमि है, कई सालों से इनके पास नोटिस को लेकर जो नगर निगम शाहजहांपुर का जो नोटिस है और उस नोटिस के बिहाफ पर जो जिस तरीके से ये रहते हैं, आखिर ये ज़मीन है आपकी लगभग कितने वर्षों से आपके पास है? 100 साल से मेरे पास है ये। पहले क्या हुआ करता था यहाँ पर? मेरे पिताजी रहते थे, मतलब माँ थी, माँ से हमें मिली, मड़ैया पड़ी, माँ की माँ रहती थी, मतलब अब उन्हें दबंगई में कब्जाना चाह रहा है। अब वर्तमान में क्या पोजीशन है, आखिर कब्जा कौन कर रहा है आपकी भूमि को? कब्जा में नरेश पुत्र नत्थू कब्जा करना चाह रहा है, लाल मंडी है शामिल। आप यहाँ पर कब से हैं? मैं 100 साल से यहाँ पर हूँ। वो जो नरेश हैं वो कब से यहाँ पर रहना शुरू किया? 88 में यहाँ रहा के 1988 में यहाँ रहने आया। उन्हें ज़मीन पराया खेत खरीदा था, उसमें रहने आया। तो आप लोगों के बीच में विवाद किस बात को लेकर है? वो ज़मीनी का विवाद है, मतलब वो कहता मेरे बैनामे में है, बैनामा जबकि कोई चौधरी लिखने उसमें है, बैनामा फर्जी है। वो फर्जी बैनामा? जी हाँ। लेखपाल से मिले थे? लेखपाल तो पैसा ले चुका उधर था, मेरा कोई कागज देखने तैयार नहीं हो रहा। नाम है लेखपाल का? लेखपाल वो अमित क्या ना, विवेक मिश्रा हैं। विवेक मिश्रा लेखपाल हैं यहाँ के? यहाँ आए थे। उनके संज्ञान में आपने बात डाली थी? डाली थी। क्या बोले थे लेखपाल? कह रहे कि तुम्हारा कोई है ही नहीं, उसके पास बैनामा है, मतलब खुली कह रहे बैनामा उसके पास है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। उनका बैनामा कब से दिखा रहे हैं? वो सन 88 का है। 88 का बैनामा दिखा रहे हैं। ये घर जो बना हुआ उन्हीं का है दूसरी तरफ? जी हाँ, वो उन्हीं का है। तो जब इन्होंने ये घर बनाया था, उसके पहले और उसके बाद में जब उतना क्यों बना लिया, इतना क्यों नहीं बनाया? तो बोले मेरे पास पैसा नहीं था, गरीब आदमी थे, उनके बच्चे छोटे थे, मेरे कौन बच्चे सियाने थे। माता जी हैं, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। माता जी, लगभग यहाँ पर आप कितने वर्षों से हैं? हम लल्ला हमारी उम्र है नहीं हुई गई है। हाँ, हमारी ऐसी उम्र है। जमीन पड़ी है जो आप यहाँ पे भैंसे बांधती हैं अपनी? हमारी है। तो ये किसकी है? हमारी है। अच्छा, हमारी है। हमारे पड़ोसी तो कह रहे हमारी है। वो पड़ोसी कह रहो, आई पड़ोसी कर ली रहो, आई खरीद कर रहो, आई कभी जब हमारी जबरदस्ती से ले रहो है। अच्छा, हाँ, जबरदस्ती से ले रहो। आपकी है? हाँ, हमारी है। आपके जो बड़े बूढ़े थे उनकी थी जमीन या नहीं? हाँ, उनकी ऐसा तो नहीं कि कुछ पहले बड़े बूढ़े दूसरा कब्जा करे हो? नहीं नहीं, कोई नहीं, हमारी कोई नहीं कब्जा करे। तो हमारे मोहल्लादारी से बूझ लो सबसे। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर। शंकर जी, बताइए, ये लगभग जो यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी जो जमीन बनी है, इस पर ये अवैध किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं यहाँ पर? मैं ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ। तो ये जो रहे आके, ऐसा क्या है, एक बात हमको ये बताइए, ऐसा क्या है कि आखिर उन्होंने उतनी ज़मीन बना ली, इतनी क्यों छोड़ दी? जितना उनका बैनामा था उतनी बना ली। जब दूसरे की दी तो वो तो दूसरे कैसे कब्जा कर लेंगे? तो ये उनकी ज़मीन नहीं है जो अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं? नहीं, ये ज़मीन है खेमकरण, राजेंद्र के पिताजी का नाम खेमकरण था और अब राजेंद्र 2 भाई है, अब उनके कब्जे में है ये, उनके माँ बाप। ये वर्तमान में कौन इसको यूज़ कर रहा है, कौन क्या कर रहा है? राजेंद्र से लगता है इन्हीं ज़मीन है। आखिर वो उतनी क्यों छोड़ दी गई? और उसके बाद ये जो ज़मीन है, जो जिस तरीके से राजेंद्र यहाँ पर रहने वाले हैं, कई वर्षों से यहाँ पर अपनी भैंसे का जो गोबर है अपने उस तरीके से देखते हुए, तो ये आपको क्या लगता है ज़मीन किसकी है? ज़मीन इन्हीं की है। तो वो तो कब्जा कर रहे हैं ना? 88 बता रहे कि बैनामा है हमारा। ये जबरदस्ती है और क्या है। हाँ दादा, ये क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये बताइए, जो ज़मीन पर विवाद है, आपके मोहल्ले की बात है, जिस तरीके से राजेंद्र जो है, जिस तरीके से और जो पड़ोसी उनके हैं, जो ज़मीन को लेकर विवाद है कि जो बैनामा वो दिखा रहे सन 88 का, बैनामा जब इतना था तो वो ज़मीन छोड़कर उतनी क्यों बनाई गई? अरे इनकी जब मड़ैया पड़ी तो कैसे बना लेते? तो वो तो अब बैनामे में दिखा रहे हैं ना? वो दिखा रहे, वो तो जबरदस्ती की बात है। तो उस समय, अब तो विवाद कर रहे, उस समय क्यों नहीं उन्होंने बोला था? हाँ, यही तो बात है, जब पहले क्यों नहीं उठाई, अब क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? ये तो हमसे जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम इनकी देख रहे हैं, इनकी माँ की मड़ैया पड़ी देख रहे हैं, इनकी दादी की मड़ैया पड़ी देख रहे हैं। अब बताओ, इसके आगे बात खत्म। क्या करते हैं, आपको क्या लगता है? सही है, इन्हीं की ज़मीन। इन्हीं की है ज़मीन? तो ये कब्जा जो कर रहे हैं ये गलत है? गलत है। क्या वास्तव में इनके बड़े बूढ़े यहाँ पर रहते थे ना? सब रहते थे रहने वाले। क्या लगता है आप लोगों को भैया, क्या लगता है? इनके दो सुनो, इनके बाप खेमकरण नाम था इनके पिता का, तो इनके पहले नीवा गड़ा था यहाँ पे खड़ा, तो क्या
खेम कर निभा, हम लोग बचपन ना था तो कहते निभा खेम का निभा है मंडिया हुआ है, वहीं हम लोग रहते थे। और हम जब हमारी करीबन 60 साल की उम्र हो आई थी बने, हम 60 साल तो इन्हीं का देख रहे हैं। और भले हम यहाँ को रहने वाले नहीं, हम वो हनुमान धाम में वहाँ के रहने वाले हैं, हमारा वहाँ का मकान में। आप अपनी मौजूदगी में लगभग 60 साल से इन्हीं को रहता हुआ देखा रहे हैं। इन्हीं को रहता देखते हैं, बस यही हमारा। ये जो नए रहे आके ये अपना अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, बस यही बात है। और कोई क्या लगता है आपको, क्या लगता है ये वाकई में रहने वाले हैं? इनके बड़े बूढ़े दादी इनकी सब लोग ही रहे। किसकी जमीन है? राजेंद्र की और राजेंद्र की माँ की है। अच्छा हाँ, तो ये जो नए रहने वाले ये तो कह रहे हमारे ने बैनामा कराया ना। अच्छा 50 साल हमने देखा अपने होश में, हम तो यहीं खेलते रहे, ताश भी खेलते सब कुछ। अब बात सच है इन्हीं का थी तो तुम्हारी तो पहले से क्यों नहीं उठाई? आप बताइए, मोहल्ला वाले झूठ बोल रहे, मोहल्ला वाले झूठ बोल रहे। हम इतने बड़े हुए, हमने इनका नीबा यहाँ पे खड़ा देखा, इनकी मंडिया पड़ी देखी, हमने इसे देखा। हम इतनी उम्र बस। भैया कुछ बोल रहे हैं? हम क्या अकेले जान सब झूठे हुए बाकी सब झूठे हैं, ये सच है? 100 आदमी रहते मोहल्ले में, 100 आदमी रहते, क्या 100 में 100 के तो सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। वहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो यहाँ के निवासी, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो राजेंद्र हैं, लगभग यहाँ से इनका कहना है कि पूर्वजों से चली आ रही इस भूमि पर ये अपने जो भैंसों को बांधने का काम करते थे, अपने छप्परों को डालने का काम करते थे। वहीं बगल में आप इन तस्वीरों में ऊपर देख सकते हैं कि जो घर बना हुआ है, वो घर सन 88 से अगर बताया गया है तो जब उसकी नींव रखी गई थी तो इस जगह को, इधर जो थी ज़मीन, इसको छोड़ क्यों दिया गया था? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब आए दिन इस भूमि के लिए पर, अगर आए दिन इस भूमि पर सवाल क्यों खड़े होते हैं, क्यों इसके लिए जो कसूरवार हैं उनको छोड़ा जा रहा है? बात रहेगी अगर लेखपाल की, जो यहाँ के लेखपाल हैं उन्होंने किस तरीके से छोड़ दिया, आखिर क्या इसमें लेखपाल की जांच है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पर? भल्लू वर्मा है नाम। भल्लू वर्मा, क्या बात है? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मेरी ससुराल है यहाँ पे। लेखपाल जो यहाँ का है इतना बड़ा खौवा है, 80,000 रुपये मुझसे मांगे मेरी मौजमपुर खेत की ज़मीन के ऊपर। उसका नाम है, एक दूसरा है नीरज राठौर, उसके जरिए से 80,000 रुपये मेरे ताऊ जी की ज़मीन मेरे फूफा जी के नाम करवाई जा रही। लेखपाल इतना बड़ा खौवा है शाहजहाँपुर यहाँ का, जो लेखपाल वर्तमान में यहाँ का है। और नीरज राठौर ससुराल कहाँ पर है? ये पीछे ये किसानों वाली गली, किसानों वाली होली वाली गली में ससुराल है। मेरी 3.5 बीघे ज़मीन खाए जा रहे बिल्कुल, लेखपाल दोनों मिलके, नीरज राठौर और इसका क्या नाम है, इसका लेखपाल क्या नाम है, विवेक मिश्रा पंडित जी जो है। ये रहता है चिनौर में रहता है, लोहार वाले चौराहे पर। पहले चिनौर में बता रहा, चिनौर तक ले। कुछ पैसे की बात की थी क्या? पैसे मुझसे मांगे नहीं फिलहाल, लेकिन वो जो चाह रहा था मैंने दिया नहीं। आपने देने से मना कर दिया? जी हाँ, मैंने मना कर दिया साहब, बिल्कुल मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा। मेरी सुनने में आ रहा कि विपक्ष ने जो विवाद तैयार कर रहे हैं उन्हें कुछ पैसा दिया लेखपाल? तो उन्हें दिया, मैंने क्या था, उन्हें दिया होगा, जब भी मेरे कागज देखने दिया होगा। और पूरे मोहल्ले में गाली दे रहे हैं सामने। भाई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके का जो हुजूम है, जो औरतें हैं यहाँ पर अपना आवेश खोकर गाली गलौज करते हुए आगे बढ़कर। हालांकि सबसे मेन बात ये है समाज में, यहाँ पर सबसे बात ये है कि अगर नरेश जिनकी बीवी है, अगर वो सही है तो अपना पक्ष रखें, और दूसरी तरफ ये अपना पक्ष रखें, तो यहाँ पर लड़ाई को लेकर, उपद्रव को लेकर मचाने की क्या आवश्यकता है? मुझे जी क्या लगता है आपको, यहाँ पर अगर जांच की बात चलती है या लेखपाल को लेकर बात चलती है, शाहजहाँपुर प्रशासन की बात चलती है, तो आखिर यहाँ पर लड़ाई क्यों होती है? लड़ाई इसलिए होती है कि भैया, अगर मान लीजिए मैं 42 साल की उम्र का हूँ और मैंने भी ये देखा है कि जब से मैंने होश संभाला यहाँ पे इनका कब्जा है। इनका कब्जा है? राजेंद्र का कब्जा। और उसके बावजूद अगर इन्होंने मकान बनाया, इनके अंडर में ये जगह थी बैनामे में, तो इन्होंने पहले ये जगह क्यों छोड़ दी अपने हिस्सों से, क्यों छोड़? और आज कम से कम 20 साल बाद तुम्हें जगह की याद आई है क्या? और फिर अगर जो बात है मोहल्ले वाले, तो जो बात देखिए वो कहेंगे, गवाही दे रहे मोहल्ले वाले की, जो देखिए वो कहेंगे। तो ये पूरे मोहल्ले को नरेश की पत्नी गाली दे रही, माँ बहन की, बेटी की, हर तरीके की, ये क्यों दे रही, किस बेस पे दे रही? और ये बात हम आपसे इसलिए करें कि इनसे समझा दो कि गाली वाले के राजेंद्र के पक्ष में कह रहे क्या? राजेंद्र जिसको देखेंगे उसी कहेंगे राजेंद्र के पक्ष के कह रहे। राजेंद्र के बाप से हमने देखा कि राजेंद्र के बाप यही मंडिया डाल के बस पड़े रहते थे। मतलब राजेंद्र के जो पूर्वज थे वो वही रहते थे, अब ये रहते हैं। और यहाँ पे एक नीम खड़ा हुआ था इन्हीं के, राजेंद्र का,
और आज से नहीं, मैं बचपन सुनते चला रहा राजेंद्र का नीम है वो। और आज जब जो है, आज 20 साल बाद तुम्हें कैसे याद आया कि ये जगह मेरी है, और फिर पूरे मोहल्ले को गालियाँ क्यों दे रहे हो? जो मोहल्ला देखेगा वही तो कहेगा। महाराज नहीं, उसके बिहाफ पर ये फूलने को ऐसा तो नहीं कि लेखपाल से मिली भगत हो इनकी? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो अंदर क्या है क्या नहीं है। बातें चर्चा में आ रही है लेखपाल की। जी चर्चा में आ रही है, मुझे लेखपाल की तो नहीं मालूम, लेकिन क्या हो सकता है क्या नहीं, कि जो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ ये पूरे मोहल्ले को गालियाँ दे रही है मुझे। और रुका हम जब भी आए क्या तब देने के जगह कहां से है? अब अचानक क्यों हो गया? इन जगह मोहल्ला ये तो इन जगह मोहल्ला तो न थे रे, इधर का जगह उठाई पूरी उठौती ने जगह काय नहीं उठा काय छोड़ी 50 साल है इन जगह काय पसंद है कुछ बात नहीं महीना रह लेंदी बना जगह को महीना रह लेंदी ये तो 50 साल से रहते नहीं तो इसी वजह से आप लोग वाकई में राजेंद्र के साथ गलत हो रहा है। गलत होता है बेचारे गरीब को ना आए बेच के पैसा लगा तुमने मकान बनाया बेचारे तेल गुजारा करती थी गरीब तो है बेचारे पर धान रुपया उनको लगवाई दो तो खाली मूली बेचारे को पैसा लगा। वही आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग हैं जो राजेंद्र की सपोर्ट में हैं कि ये यहाँ पर इनके पूर्वज रहते थे, ये रहते हैं। उसके बाद ये कई अपना इस टीन के शेड में आप देख सकते हैं कि जो छप्पर रखा हो, छप्पर को डाल के अपनी भैंसी को यहाँ पर रखते थे। जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजेंद्र जो थे अपने पूर्वजों से लगातार वर्तमान में यहाँ पर रहते थे।